मैं हरियाणा गुड़गांव से आई हूँ और पहले प्रयाग गए थे, फिर शिमला गए थे और अभी मेरे को नीम करौली जाना था। तो मुझे नीम करौली जाने से पहले मुझे ऐसा हुआ कि चलो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी तो है और काफ़ी समय से मैं बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारी जगह पे गई भी हूँ, पर्सनली भी मैं रही हूँ आश्रमों में। तो अभी ये वाला जो आज यहाँ पे है, मैं नीम करौली के लिए रखा हुआ था कि नीम करौली वहाँ जाएंगे। तो मुझे एक दिन ही पहले हुआ कि नहीं, कि पॉजिटिव एनर्जी तो कहीं पे भी मिल जाएगी आपको, वो तो एक फील करने वाली बात है, वो तो बहुत करनी होगी शायद मैंने। कोई मेरे को जीवंत कोई ऐसे मिले कोई मुझे, अब पता है मेरे अंदर से क्या हो रहा था ये सारी चीज़ें, तभी आपकी वीडियो आ गई। और वो वीडियो आई जिसमें आप थोड़े बादशाही तरीके से खड़े और यहाँ से फटा हुआ है और एटीट्यूड बड़ा बादशाह वाला है। तो उसको देख के सिर्फ मेरे को लगा कि शायद कोई ऐसे आज सोशल मीडिया को फेमस करने के लिए ऐसे, मैंने कहा ये भी किसी को फेमस करने के लिए ऐसे करूँगा, तो मैंने आगे बढ़ा दी उसको। तो उसके बाद फिर वो आई तो मैंने कहा फिर इसको देख ही लेते हैं भाई क्या फेमस करना चाह रहे हैं। जैसे वो गायकार रानू मंडल को कर दिया था ऐसे, तो फिर सुने तो फिर आप भी सुनते ही रहते। और मेरा थोड़ा जल्दी सोने का और जल्दी उठने का शेड्यूल है, लेकिन आपकी वीडियो मिली तो पता नहीं 2:30-3 बजे की सुबह कितने बजे हो रहे हैं, और बस दिनचर्या करके अपनी, और जब भी खाली स्पेस अगर दिन में भी मिल रहा है तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही है। और वैसे तो जो भी मेरे सराउंडिंग में उनको सबको पता है कि मेरी जो भी दिनचर्या जिस टाइप से होती है या मेरा पास्ट जो भी है। फिर उन्होंने कहा अब कौन ऐसा मिल गया भाई, तू तो नीम करौली जाने वाली थी, लिंक, फिर मैंने बहुतों को लिंक भी भेजा ऐसे। अभी रास्ते में भी बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे कहाँ पे है ये, और रास्ते में पता नहीं क्यों मतलब ऐसा ही कोई माहौल बन पा रहा था कि जैसे हम दिल्ली से बैठे तो कई दिन पहले ही लग रहे थे कि शायद कंफर्म हो जाए, टिकट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा कंफर्म हो चाहे ना हो, हमें तो जाना ही है, कुछ हो जाए चाहे। तो कह रहे थे नहीं अरे वहाँ पे बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा देखा जाएगा, जो भी परेशानी, क्या ही परेशानी होगी, जब जाना है तो जाना ही है। तो कुछ परेशानी भी नहीं हुई, जनरल डिब्बे में ऐसे आए। तो फिर सामने वाली सीट पे भी एक रिच फैमिली से थी, वो उसको भी ऐसे अच्छा लगता होगा। तो बात हुई तो मुझे आपके जैसा ही लग रहा था, बिल्कुल वही। इससे पहले मैंने बहुत शास्त्र भी पढ़े, सारी चीज़ें, तो हमें नहीं डिफाइन हो रहा था कि पाप और पुण्य, सिर्फ यही जानते थे। बट आपने जो सत्कर्म बताया, मतलब जो आपका बस 2-3 ही लाइन में समेट ही देना, बस निष्कर्ष पे डायरेक्ट ही पहुँच गए। तो उसने बड़ा अच्छा लग रहा था उसके साथ। और मतलब मैंने कहा कि यार हम तो अभी एमपी में घुसे भी नहीं हैं और ये तो आज वीडियो नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब एक हैबिट सी है, हर कुछ करे तो आपकी वीडियो ही चलती रहती है। मैंने कहा ये तो महाराज इस प्रत्यक्ष रूप में इधर भी आ गए भाई, वो भी सेम इनकी ऐसी थी। तो इस टाइप से, और कोई परेशानी भी नहीं आते वक्त भी यहाँ पे। फिर ये हम बस में नहीं पता चल रहा था, तो कोई हरियाणा का ही होगा जो एमपी पुलिस में यहाँ पे होगा। तो फिर वो स्टेशन पे मिल गया पहले से। हमने मना भी किया, मैंने हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पूछ पाछ के चले जाएंगे, लेकिन वो मिल गए भाई। फिर हमें बस स्टैंड तक लेके आए गाड़ी में। फिर तो बस पता करने के बाद में मेरे कोई कनाडा नोन है, उनका फ़ोन आ गया। तो वो कह रहे थे कहाँ जा रही, मैंने कहा मैं आज तो इंदौर हूँ। तो कह रहे किसके जा रहे हो, क्या उनका नाम बताओ, मैं भी देखूँगा यूट्यूब पे। मैंने कहा हाँ मैं तेरे को लिंक भेजूँगी। कह रहा मेरे को ऐसे बताओ कौन है। तो मैंने कहा भाई एज ए चैनल का नाम बताया मैंने। तो फिर ये भाई थे जो हमारे साथ आए, तो कहते वहाँ जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो हम फिर निश्चित हो गए बिल्कुल कि हमें ये टेंशन भी नहीं रखना पड़ेगा कि वो निमरानी कब आ रहा है, ये आ रहा है। बस यहाँ पहुँच गए फिर आपके पास। समझ में आ रहा है। वो बोल रही थी मेरे को कि आप क्यों जा रहे हो, क्या आप तो ये करते हो। मैंने कहा मैं क्या करने जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा, शायद मैं वही देने जा रही हूँ। वो तो समझ में मुझे वहीं आ गया था कि आपकी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी हुई। हालांकि मैं एक सब 10-15 दिन पहले ही मैं दर्शन शास्त्र अच्छे, वो अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, इस टाइप से दिल्ली से लेके गई थी। तो जब तक आप नहीं मिले थे मैंने वो 2 गीता क्लियर कर दी थी। लेकिन उन चीज़ों में और आपकी चीज़ों में एकदम इतनी क्लैरिटी है कि वो घुमा फिरा के कोई संवाद कर रहा है, लेकिन हमें वो संवाद इतना आगे आगे चला जाता है। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर एटलीस्ट मुझे क्या करना है।
नहीं मैंने तो सुन ली स्टार कर रहा है जनक ये चीज़ें कर रहे हैं, बट मैं क्या करूँ आखिर? मुझे तो पता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कैसे उठना चाहिए, कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और ये बात तो मैं पक्का ही सोच के आई थी कि जब महाराज जी ये बात तो सबसे ही पूछते हैं कैसे आना हुआ ये तो ये मेरे से भी जब पूछेंगे तो ये मेरी भाभी है और ये स्पेशल इसलिए मेरे साथ आई है कि सब घर वाले बोले कि ये तो वहीं रह जाएगी तो तू जा, फिर ये आना कहीं वहीं रह जाए तो तू लेते आना। तो कह रहे जितने नहीं रुकना तो ये कहती मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहा जो पूछेंगे तो तू बताना जो तेरे साथ हुआ है। तो जो ईमानदारी शब्द पे मैं बोलूँगी, बड़ा प्यारा लगा मुझे, ज़बरदस्त आपका क्या कि इस समाज में एक ईमानदारी वर्ड शायद शब्दों में सिर्फ एक लिखना ही रह गया था, सिर्फ एक लिखना कि बड़ी आएगी ईमानदारी बस। लेकिन हम बेईमानी में इतना ज़्यादा जी रहे हैं कि जैसे हम नहा ही गए हैं और पता ही नहीं बेईमानी भी कर रहे हैं। बेईमानी शौक हो गई, वो पता भी नहीं गुरु जी, पता भी नहीं चल रहा कि बेईमानी की, वो हैबिचुअल इतने यूज टू हो गया एकदम उसका। जैसे हवाई शायद मेरे को चारों तरफ से घेर रही नहीं, इसी तरह बेईमानी मुझे पता भी नहीं है। जो आपने क्लैरिटी दी कि ईमानदारी, तो वो हमें अब दिखने लग गया छोटी छोटी चीज़ में, यार ये तो बेईमाना, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये बेईमाना है, ये भी बेईमाना है। मतलब अब हर एक चीज़ में ना हम देखने लगे कि ये, तो फिर चलता है यार इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। मैंने कहा आज तक ये चीज़ें ज़िंदगी जी के देखते हैं कि यार ये वाली ज़िंदगी भी जी के देखते हैं ना कि क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मेरे सराउंडिंग में जो भी है तो हम बहुत फिर डिस्कस भी करते हैं आपकी उस चीज़ पे, फिर हम कहते हैं कि भाई जो चीज़ें होंगी ना उनकी वीडियो सुनते हैं कि हम अपने आप नहीं बन जाते हैं, क्या पता हम फिर अपनी बसड़ से कुछ लगा लेंगे कि ये चीज़ ऐसी टाइप से होती है, तो सुनो पहले तो कोई ना कोई वीडियो में फिर वो चीज़ें आ भी जाती हैं। अच्छा कि नहीं, ये बड़ा अच्छा लगा कि सत्संग जहाँ भी बुद्ध कथाओं में गए, हम बड़े सत्संगों में गए और वहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी कथाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग कुछ कर रहे हैं, बट मेरे को कहाँ फिर मेरा घूम के आ जाता है कि मुझे क्या करना है इस कथा में, मेरा क्या रोल है। वो कथा एक इतिहास बन चुकी, मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, चलो हो भी की माना थी, लेकिन आज तो सब कुछ मेरे सराउंडिंग सब चीज़ चेंज है, मुझे क्या करना है, तो उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बड़ा लाजवाब आपका, क्या धन्यवादी हैं हम कि यहाँ तक पहुँच ही गए। मैं तो कभी एमपी में आई थी, गुजरात सूरत ये सब बहुत ज़्यादा गया। लाजवाब आपका, लाजवाब बहुत, कि आपने जो कर दिखाया ना लाजवाब, कि बहुत पानी के बाद भी मौन रह जाते हैं, कंदराओं में रहते हैं, और आप जिस तरह सहज में सारी चीज़ें करके, इसको क्या कहेंगे कि क्या ये हमारा भी पुण्य होता है कि जो हम आपके पास चला जाए, या ये आपकी करुणा होती है, समझ नहीं आ रही क्या मिक्स है कि आपके कर्म का परिणाम भी है। अच्छा ये जैसे इसने बोला कि भाई मेरे भी तो कोई कर्म होंगे, जो आपका आंसर आया कि चलो तेरा तो मार्ग ही है कि, लेकिन मैं भी अगर किसी कारणवश वहाँ जा रही हूँ तो मेरा भी तो कोई कर्म ऐसे रहे होंगे। तो लाजवाब है, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत लोग मेरे साथ आने वाले थे, कोई किसी की ईद है, किसी का कुछ है, तो मैंने कहते बाद में चलते हैं, मैंने कहा नहीं पहले मैं हो क्या हूँ, पता नहीं अगला क्षण तो मुझे तो ऐसे लग रहा है निकल ना जाए और एक बार पहुँच जाऊँ बस मैं वहाँ पे, और जब चलना होगा तो फिर दोबारा सब चलना है। अरे लाजवाब है, बहुत कोई शब्द नहीं है आपके इसके लिए। कितने शास्त्र पढ़े होंगे मैंने, कितने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, कुछ भी तो नहीं हुआ, वो सब साइड ही हो गई बस। वो एक मतलब विचार, कितना ही विचार करेंगे हम, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। बड़ा प्यारा लगा, बहुत प्यारा, एकदम साफ सुथरा है, ऐसा ही था। आप बहुत साफ सुथरे हैं, शब्द तो लाजवाब है। ऐसा ही था, लोगों ने हमारे सामने घुमा फिरा के रख दिया था, ये ऐसा ही था, सीधा सीधा, इतना सीधा, इतना सीधा, हाँ। इतना सीधा आपने कर दिखाया, इतना सीधा, ऐसा था। हमने तो बस उससे मांग की, बस मुझे प्रत्यक्ष मार्ग मिले, प्रत्यक्ष मार्ग हो जहाँ पे चलने वालों को भी संशय ना हो। अदरवाइज तो कितने लोग ये
जो आज बिल्कुल ये कहते हैं कि हमें मानते ही नहीं, ना कोई भगवान होता ना कुछ होता है, कि वो चले और कहीं पहुंच ही नहीं पाए तो वो यू टर्न ही लेंगे फिर। आखिर कब तक कोई वेट ही करेगा, कब तक ही चल के देखेगा जब मिल ही नहीं रहा कुछ। ये ऐसा ही था, सीधा सीधा। लाजवाब। अपने क्या कितना अपना जीवन दे के, तो बड़ा वो आता है कि कितना एक इंसान अपना पूरा जीवन दे के और हम लोगों के लिए ये चीज़ें कर रहा है, तो फिर तो अभागे ही कर रहा है ना कि जो जब तक नहीं मिला कोई नहीं। कि किसी ने बताया शास्त्र पढ़ो, चलो मेरे को अष्टावक्र आचार्य प्रशांत जी को मैंने बहुत सुना है, ओशो की बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी है और शास्त्र तो बहुत ज़्यादा ही पढ़े है मैंने। तो मुझे तो नहीं लग रहा अब तो कोई झूठ है, या मुझे जो पढ़ा कि उनसे उधर एक खोज ही रहती थी। एक मेरे को ना हमेशा से गुरु जी बचपन से ना उलझन सी रहती थी, बिल्कुल मेरे को पता ही नहीं, मैं बचपन से एकदम उलझन रहती, जैसे सो के उठे तो फ्रेशनेस महसूस होती है, पर मुझे उलझन ही रहती थी कि कुछ खो गया, कुछ क्या हो गया, वो अभी तक भी रहती थी। लेकिन आपका सत्संग में बड़ी एक क्लैरिटी सी दी, जो कि 2:30-3 बजे सोते हैं, फिर 5-6 बजे ऐसे उठ जाते हैं, तो कोई थकान भी नहीं लगती, और इतनी सारी वीडियो ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, ज़बरदस्त, बहुत बड़ा त्याग है। मैं तो महात्मा बुद्ध से रिलेट करूँ, कभी किसी से रिलेट करूँ, कबीर से तो कभी किसी से, और कहीं ना कहीं हमने एक मकड़ी की तरह, मैं भी ये सोचती हूँ कि हमने ही तो उलझा रखा है। वो सब तो बता ही रहे हैं, जो बाहर है, जो तर गया है, वो तो बता ही रहे हो, तो आह्वान कर ही रहे हैं भाई आ जाओ। हमने शायद अपने आप को कहीं उलझा ही रखा है कि हमने उलझा रखा है और लोगों ने उस उलझाने में मुझे सपोर्ट किया है, अपने लोगों ने ही, जिसे हम अपना मानते हैं, वही लोगों का सहयोग है। उसको अगर मैं ये देखूँ कि भाई मेरा तो वो कोई मतलब निकल नहीं रहा, तो मैं छुड़ा दूँ वहाँ से। इतनी समझ हो तो निकल जाता है व्यक्ति, नहीं तो उसी में जकड़ा रहता है सीधा सीधा। तो सीधा सीधा मिलता नहीं ना। बराबर है। जब मैं निकला था तो मैंने देखा कि अध्यात्म के नाम पे लोग बेच रहे हैं, और ये गलत है। मेरे पास उस समय सही नहीं था। बराबर है। मैंने कहा कि 2 हाथ होते हैं, एक से आदमी गलत ही पकड़ा है, कम से कम उसी के सहारे खड़ा तो है। मैं कह रहा हूँ इसे छोड़ो, तो दूसरा वो पकड़े क्या? हमने कहा बस। नहीं, पहले मुझे खोज करना पड़ेगा, उसे कुछ पकड़ने को देना पड़ेगा कि तुम इसे देख लो। अब तुम्हें लगे तो छोड़ना, नहीं तुम चाहे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो गए, एक तो वो है पिछला, और एक ये है। अगर आपको प्रत्यक्ष हो जाए तो छोड़ देना, नहीं तो आप इसे छोड़ देना, आपकी मर्जी। और इसमें मुझे भी ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये प्रत्यक्ष मार्ग है, इसमें मैं भी नहीं हूँ, मैंने अपने आप को भी नहीं रखा। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग को जब मिल रहा है तो लोग ऐसे छोड़ दे रहे हैं। वो साथ में छूट जा रहा है। हाँ, छोड़ने की जरूरत ही नहीं, वो छोड़ना शब्द भी पता नहीं कहाँ दिया है। शब्द भी नहीं है वहाँ पे, वो तो ऑटोमेटिक ही गया, वो उसका कोई आधार ही नहीं है। पता चला कि नहीं, अभी ये खोजने में ज़िंदगी लग जाएगी, लगा देंगे ज़िंदगी। अगर एक जीवन लगने से अनेकों लोगों का कल्याण हो रहा है तो ये ज़िंदगी तो ऐसे भी जाएगी। विवाह करोगे, शादी करोगे, कुछ बच्चे होंगे, फिर ज़िंदगी तो वही जानी ही जानी वो तो है, जा ही रही है, जा वो ही तो रही सो है। के करो, कुछ भी चाहे ना जैसे करो, भी, वो तो जा ही रही कुछ भी करो, एक समय आएगा शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जब फिर दायरे में क्यों जीना, जब इस शरीर का कोई न कोई उपयोग करेगा, कोई न कोई, ठीक है, पूरा संसार कर ले, हाँ ऐसा कुछ काम करो, है। धन्यवाद। हाँ कोई न कोई तो करेगा ना, बराबर है, बराबर कोई न तो कोई करेगा। जी। आपको तो एक न एक दिन आपको जाना है इस शरीर को छोड़ के, और इस शरीर का उपयोग कोई न कोई करे, कहीं न कहीं करना पड़ेगा। चाहे वो आप खुद के लिए करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो जब उपयोग ही करना है तो अनलिमिटेड कर दो, क्या बराबर है। पूरे विश्व के लिए कर दो। बहुत बढ़िया। जाना तो है ही है, कुछ करके जाओ। यही ज़िंदगी में मैंने सीखा, जाना तो है ही है। तो जा ही रहे हैं, जा हाँ ही एकदम रहे हैं। एकदम एकदम हर क्षण जा ही तो रहे हैं। एकदम ना भी जाना चाहेंगे तो भी तो जा ही रहे हैं। पक्का है। तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में जाना या न जाना नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्या करके जाते हो आपको पता है। हाँ, 2 ही रास्ते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, एक बेईमानी दुष्कर्म, एक ईमानदारी सत्कर्म, बस तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे ईमानदारी सत्कर्म ठीक लगा। बहुत बढ़िया।
कि आप तो एक ही लाइन में बांध देते हो और हमें तो समझ ही नहीं आता है। वो तो जो भी ये प्रश्न करता फिर पूछते हैं कि किसी ने पूछा है, जो अभी एक हरियाणा गुड़गांव से की वीडियो आई थी, वो माता जी आई हुए थे हमारी जगह से, तो कि ईमानदारी हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपने कहा कि करते करते आप देख पाओगे। तो वो चीज़ें हमें दिखने ही लगी, छोटी छोटी चीज़ें कि यार कि सच्ची में ये तो बेईमाना ही है। वो रूटीन में इतनी ज़्यादा ही हो रही थी गुरु जी, पता ही नहीं चल रहा था कि ये इसको बेईमाना कहते हैं, खाएंगे बेईमाना ये। मतलब हम बेईमाना सोच रहे थे, मोटा मोटी किसी की जेब पकड़ के छीनना, बस सीधे से कि ये बेईमाना है भाई, या किसी को सामने से मारना, वो तो पीछे से अपराध है। बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा बेईमाना ये वाला चीज़, दुष्कर्म ये समझ रहे थे मोटा मोटी। मतलब ये पेड़ है भाई, मुझे इतना भारी दिख रहा तो मैं सोचूं हाँ भाई पेड़ है, अरे छोटा है तो मतलब वो समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जब आप चलती हैं उसमें भी आप बेईमानी कर सकती हैं कि सच में आप चल रही हैं, कि लोगों को आकर्षण करने के लिए चल रही है, कि लोगों को दबाने के लिए चल रही है। मतलब हर जगह है, क्या बात है, बिल्कुल बारीक का, जबरदस्त। हर जगह है। आप कपड़ा पहन रही हैं कि आप उपयोग करने के लिए पहन रही हैं, कि आप उस पार्टी में जा रही हैं मैं ही दिखूं, सब मेरे से नीचे दिखे, ये भी बेईमानी है। हर वक्त आप खड़ी हैं जांच वाले मशीन पे। बिल्कुल हम समझ भी नहीं पा रहे। हर वक्त आप खड़ी हैं, उठते बैठते सोते जागते बातचीत करते, हर वक्त खड़ी हैं और हर वक्त अपने प्रभाव को आप छोड़ना चाहती हैं। यही है बेईमानी, यही है बेईमानी। हाँ, यही बेईमानी है। हर वक्त आप जांच वाली मशीन पे खड़ी हैं, हर क्षण हर पल। हाँ, जो चीज़ें मेरे लिए ही है, सिर्फ मेरे लिए ही है, तो ईमानदारी। अगर हम प्रभाव किसी के दूसरे के लिए कर रहे हैं कि वही चीज़, तो वहीं से प्रभावित करने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो बेईमानी है। क्या हम काम को काम के तरीके से कर रहे हैं, कि काम को काम के तरीके से न करके अपने तरीके से कर रहे हैं, बेईमानी है। एक मुझे वो नहीं समझ में आया था कि योग्यता से ज़्यादा पाना, वो क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा। योग्यता से मतलब, अब हम दुकान पे गए, 100 रुपये की नोट है, 200 का सामान चाहिए, वहाँ राग द्वेष पैदा होगा। दुकानदार दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा। और 100 के अंदर का सामान लेना है 100 तक, तो वहाँ राग होगा ना द्वेष होगा। मतलब आप बार्गेनिंग जो करते हैं कि इतना क्या नहीं, इतना का कम लगा लो, ज़्यादा लगा लो, वो तो भावताव हुआ। अच्छा, वो तो आपका भावताव हुआ। लेकिन उधारी, जब आप परिचय बता के उधारी करते हो, वो तो हम करते ही नहीं, आप नहीं करते, लेकिन करते तो है लोग। अच्छा करते हैं, मतलब कैसे करते हैं? योग्यता से ज़्यादा पाना मतलब क्या? योग्यता से ज़्यादा पाना, जब भी आपको देखो, योग्यता से ज़्यादा पाने में ही बेईमानी होती है। आप ये ध्यान रखना। आप सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है, उसे अपनी भावनाओं में फंसाना पड़ता है, तभी वो मुझे देगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो जाके देता है। आप सीधा उससे कुछ वस्तु नहीं मांगेंगी, पहले आप उसे पाठ पढ़ाएंगी, फिर वस्तु की मांग करेंगी, तब बेईमानी होगी। मेरे काम में समझाओ, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्लाइंट आता है, हाँ, उनको तो लीगल प्रोसीडिंग कुछ पता नहीं होती। हाँ, तो वो मुझे बताता है, तो जो चीज़ें होनी होती है मैं वही बताती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ये मेरी फीस है, इस चीज़ में यह ऐसे होगा। मैं थोड़ी सच्ची बोल देती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी वकालत ही करूँगी, मुझे नहीं मतलब लीगल प्रोसीडिंग कि इधर जाएगा इधर जाएगा, जो सही होगा सही, जो गलत होगा गलत। तो मैं सामने ये नहीं मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूँगी, तूने चोरी किया, अगर वो चीज़ें कहीं से रिकवर हुई हैं तो तू है ही, अगर नहीं हुई हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स ही बोल लेंगे, जो भी चालान पेश किया है पुलिस ने वही डॉक्यूमेंट्स ही बोल लेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो बन जाते हैं। हाँ बराबर है, तो वो तो मेरा काम है नहीं गुरु जी, वहाँ तो चालान पेश करेगी पुलिस करेगी, उसके बाद कोर्ट में आएगा। लेकिन आपको पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, उसमें रोल तो नहीं होगा, रोल तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप में वो क्षमता है कि आप उसे निरस्त करवा सकती है, आप उस जगह खड़ी हैं। हाँ बराबर, वो वही मैं कह रही हूँ हाँ। कि वो चीज़ें हम कि कोई सेक्शन में ऐसे लग गया, पुलिस ने वैसे ही लगा लिया, पुलिस ऐसे भी करती भी है, पैसे मांगती है, ये हटा देंगे ये लगा देंगे, नहीं डराती भी है। तो वो सारी चीज़ें करी, अगर लग रहा है हमें गलत है तो हम उस पर बहस भी कर सकते हैं कि ये सब ये चीज़ें नहीं बनती, ये सेक्शन इस पर नहीं बनता है।
अब तो वो कोर्ट का फैसला वो अब तो सिर्फ अपने ही कोर्ट का फैसला आपके वकील के द्वारा आता है, पेपर के द्वारा। हाँ डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हाँ, बराबर है। तो जज वही कुछ नहीं, जज तो ऐसे निमित्त है। हम्म, क्या बराबर है। वो वही फैसला करेगा जितना पेपर बोलेगा, और वो डॉक्यूमेंट चाहे भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर क्या सकता, वही 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 उसके हाथ में नहीं है। नहीं है, वकील के हाथ में है। हम्म, लेकिन जब दो वकील खड़े हैं तो उसमें एक सही की तरफ खड़ा है, एक गलत की तरफ खड़ा है। हम्म। अब उसमें से आप देखना आप कौन हो। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, मैं वो योग्यता वाला ही समझ रही हूँ, मेरे को हाँ। नहीं समझ में आ रहा।